अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। आज एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले ना एक दो क्वेश्चंस हैं लोगों के, हम वो जो है ना वो क्लियर करेंगे। ठीक है। एक मेजर क्वेश्चन जो है ना आजकल लोगों के माइंड में, बल्कि ये बहुत पुराना है। तो सर ब्रेक इवन पॉइंट जो है ना वो क्या होता है, या 50% मार्जिन कॉल जो है ना वो क्या होता है चीज। ठीक है। बाकी अगर ब्रोकर्स के अंदर बात करें ना तो ये चीज हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ आती है, यानी कि वहां पे इसका यूज हम लोग बड़े अच्छे तरीके से देखते हैं, लेकिन यहाँ डेरिव में आकर ना इसका यूज फेल हो जाता है। तो मैं आज आप लोगों को बताता हूँ कि वो फेल बेसिकली कैसे होता है जी। सबसे पहले तो ये हम लोग बात देखते हैं आखिर ब्रेक इवन पॉइंट जो है ना वो होता क्या है। ठीक है। अच्छा, अब ना मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, ये देखें जरा। इन केस मैंने क्या किया है कि मैंने यहाँ पे लगाई है ट्रेड। ठीक है। सेल की। तो जैसे ही मार्केट इसको क्रॉस करके नीचे आई ना तो मुझे $1 का प्रॉफिट होना शुरू हो गया। ठीक है। मैंने क्या किया कि मैंने एसएल अपना उठाया और इससे ऊपर कर दिया। ठीक हो गया। अब देखें, होना तो ये चाहिए कि जब मार्केट स्पाइक लगे तो पहले मार्केट इस एसएल को टच करे। जैसे एसएल को टच करेगी तो क्या होगा, ट्रेड मेरी क्लोज हो जाएगी और स्पाइक जो है ना वो ऊपर निकल जाएगा। ठीक है। होना तो ये चाहिए। ठीक है। लेकिन डेरिव के अंदर ये चीज नहीं होती है। एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, जो मतलब लोगों को प्रॉब्लम इसलिए आती है ना कि वो करते क्या है कि जब मार्केट नीचे आ रही है यहाँ पे ट्रेड लगा दी, अपना एसएल साथ साथ उठा के नीचे करते जा रहे हैं। ठीक है। तो जब एकदम स्पाइक लगता है तो मार्केट क्या करती है कि वो जो एसएल होता है उसको उठा के वहीं पे ले जाती है जहां जाके स्पाइक एंड होना होता है। ठीक है। तो ये बेसिकली आप लोगों का स्पाइक का ये रूल है। अगर आप लोग स्पाइक की पॉलिसी पढ़ें तो उसके अंदर ये चीजें लिखी हुई हैं। आपका जो स्पाइक है जब वो लगेगा तो ना वहां पे ट्रेड ओपन होगी, ना वहां पे एसएल होगा, और ना वहां पे आप लोगों का टेक प्रॉफिट जो है ना वो होगा। ठीक है। अगर यहाँ से अभी स्पाइक लगता है और स्पाइक यहाँ पे आके रुकता है, मैं यहाँ पे जो मर्जी चीजें जो है ना वो कर लूँ, वो सारी की सारी एग्जैक्ट यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है। तो ये वो पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट बेसिकली होता पता क्या है, आपने जहां से शुरू किया है ना, अगर आप वहीं पे आ जाओ, यानी कि जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस पे आप आ जाओ। ठीक है। तो यहाँ आपने शुरू किया। ठीक है। तो जब मार्केट ऊपर थी ना तो आप लॉस में थे, लेकिन जब मार्केट इससे नीचे आ गई ना तो आपने सेल किया हुआ है। जब मार्केट इससे नीचे आ गई ना तो इसका मतलब आप लोग प्रॉफिट में आ गए हो। तो आप लोग कहते हो कि यार मैं एस सेल को उठा के ना आगे कर दूं, ताकि अगर मार्केट वापस ऊपर जाए भी ना तो मेरी इसल अमाउंट जो है ना उसको कुछ ना हो, तो ये जो मैंने कमाया है ना थोड़ा सा, तो इसका जो है ना वो एसएल हो जाए और मार्केट जो है ना यहीं पे क्लोज कर दे। बाकी फोरेक्स के जितने भी ब्रोकर हैं, जितने भी मार्केट है, सब में ये चीज होती है। अगर आप वोलेटिलिटी के अंदर देखेंगे ना तो उन पेयर्स के अंदर ये चीज होती है, लेकिन सिर्फ बूम क्रैश जो है ना उसके अंदर ये चीज पॉसिबल नहीं होती है। तो एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, एसएल पाई के आगे आप लोग एसएल लगाएंगे, टीपी लगाएंगे तो वो आप लोगों का हिट जो है ना वो होगा ही होगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कि 50% मार्जिन कॉल क्या होता है, तो मैंने लिख भी दिए हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब जो है ना 50% मार्जिन कॉल या मार्जिन लेवल जो है ना ये क्या होता है। ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ आ जाए। देखें, तो मार्जिन लेवल पता क्या, मैं कहता हूँ कि भाई मैंने जो है ना वो यहाँ पे इसको किया है सेल। ठीक है। तो मेरे पास है $10। तो डेरिव कहता है कि आप लोगों का बैलेंस नेगेटिव से बचाने के लिए, तो जैसे ही आप लोगों का बैलेंस जो है ना वो 50% रह जाएगा ना, यानी कि मार्जिन लेवल 50% रह जाएगा। ठीक है। तो मार्जिन लेवल जो है ना ये निकालना है, इसका एक फार्मूला भी होता है कि मार्जिन डिवाइडेड बाई इक्विटी, इस तरह करके इसका कोई कैलकुलेशन होती है। लेकिन जो है ना अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये ना मैंने खोला है अपना टूल बॉक्स, ये देखें जरा, ये भी लिखा हुआ फ्री मार्जिन 3.110। ठीक है। जैसे मैं कोई ट्रेड यहाँ पे ओपन करूंगा ना तो होगा क्या कि यहाँ पे ना एक मार्जिन लेवल चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और वो इस इक्विटी के हिसाब से होगा। देखें, अगर बैलेंस अभी $3 है ना और मैं 1.5 की जो है ना ट्रेड लगा देता हूँ, यानी कि पीछे आधा रह गया। ठीक है। तो वो मार्जिन लेवल जो है ना आप लोगों का 100 से स्टार्ट होगा। अब जैसे जैसे होगा क्या कि आप लोगों का बैलेंस जो है ना वो कम होता जाएगा, यानी कि 1.5 से जैसे जैसे कम होता जाएगा ना तो वो मार्जिन लेवल खुद ही 90 हो जाएगा, 95 हो जाएगा, 85 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जैसे ही वो मार्जिन लेवल जो है ना 50% होगा ना, तो जितना भी पीछे बैलेंस रहता होगा आपकी सारी ट्रेड्स क्लोज हो जाएंगी। तो उसका फायदा ये होता है कि आप लोगों का ना अगर देखें $3 है और मेरा मार्जिन लेवल जो है ना वो तकरीबन जब मेरा बैलेंस आता है ना 1.1 पे तो वो 50% हो जाता है। तो मेरी सारी ट्रेड जो है ना क्लोज हो जाएंगी और पीछे मेरा $1 जो है ना वो बच जाएगा। ठीक है। तो ये बेसिकली ब्रोकर की एक शर्त होती है जो वो कहता है कि मतलब आप लोगों ने जितनी भी ट्रेड लगानी है लगा लो, लेकिन जब आप लोगों का मार्जिन लेवल 50% हो जाएगा ना
वो बहुत कम लोगों का होता है। उसकी वजह ये है कि आप लोग छोटी ट्रेड लगा के जो है ना वो उसको होल्ड करते हो, तो आप लोगों का मार्जिन लेवल कभी भी 50 पे नहीं आता है। जब कभी आप लोग बड़ी ट्रेड्स लगाओगे ना, ठीक है, ज़्यादा वाली, तो फिर मार्जिन लेवल जल्दी कम होता है। तो जब जैसे मार्जिन लेवल 50% होता है, तो जितनी भी ट्रेड्स लगी हुई होती हैं वो सारी की सारी खुद ही जो है ना वो क्या हो जाती हैं, क्लोज हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन ये बहुत कम जो है ना वो देखने को हम लोगों को जो है ना वो नजर आता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ना ये दोनों पॉइंट जो है ना वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे कि मार्जिन लेवल जो है ना वो क्या है और ब्रेक इवन पॉइंट जो है ना वो क्या है, ठीक है। बाकी अगर नहीं आएंगे तो हम लोग इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा मैं, साथ में ट्रेड्स चला के, फिर आप लोगों को जो है ना वो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। अभी आ जाते हैं हम लोग एनालिसिस के ऊपर, ठीक है। अगर मैं बूम थाउजेंड की बात करूँ ना, तो ये ऊपर से डाइवर्जेंस के थ्रू जो है ना वो नीचे आ रहा है, ठीक है। यानी कि ऊपर डाइवर्जेंस बन गई है इसके, ठीक है। अभी जो है ना ये नीचे आ रहा है। अभी जो है ना आज के दिन में मैं थोड़ा सा जो है ना वो एहतियात कर रहा हूँ कि अगर ये वाला पॉइंट इसने कर दिया ना ब्रेक, ये वाला, ठीक है, तो मैं फिर जो है ना वो बूम थाउजेंड को क्या करूंगा, ट्रेड नहीं करूंगा आज के दिन के लिए बाय में, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखें अभी ये जो है ना बिल्कुल टॉप पे गया हुआ है। अगर ये यहाँ से नीचे गिरना शुरू कर देना तो ये बहुत ज्यादा नीचे गिर सकता है, तो ये मेरे लिए बड़ा डेडली हो सकता है। आज मैं जो है ना वो इसका इंतजार करूंगा कि ये जो है ना वो कम से कम भी किसी एक ऐसे पॉइंट पे आके रुके जहां पे जो है ना ये कोई रेंज बनाए, इस तरह, ठीक है। जब ये रेंज बनाएगा ना तो फिर हम लोग इसको जो है ना वो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जो है ना वो ट्रेड कर सकते हैं। जैसे देखें अभी मार्केट ने ये वाला एक रेंज टाइप बनाया था, ठीक है। अभी तो ये देखिए मार्केट जो है ना इसको एक रेंज बना के मार्केट ने इसको ब्रेक करने की कोशिश करती है, बल्कि इसको ब्रेक कर दिया है मार्केट ने। अगर मैं ये लाइन लगाऊं ना, तो ये देखिए मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक ऑलमोस्ट कर ही दिया, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट इसको मजीद आगे कैरी रखती, एक दो स्विंग और बनाती, ठीक है, तो फिर इसके अंदर खुद ही छोटे छोटे जोन जो है ना वो बन जाने थे। फिर जो है ना ये इंट्राडे ट्रेड हो जानी थी स्पाई कैच करने के लिए, जिसमें हम लोग जो है ना वो ट्रेड लगा के सिर्फ ओनली स्पाई कैच करते हैं और बस, ठीक है। तो ये चीज जो है ना वो पॉसिबल हो सकती थी, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम में इसको देखूं, तो अगर ये वाली टीएल इसने कर दी ना ब्रेक, तो फिर इसका नीचे ऑप्शन कोई नहीं है। फिर जो है ना हमें यहाँ से कोई ट्रेड इसकी आज जो है ना वो बाई की नहीं देखने को मिलेगी, ये सेल के जो है ना वो उसके अंदर आएगा, ठीक है। तो आज हम लोग ख्याल करेंगे कि इस पेयर से जो है ना वो स्पेशली बी वन से जो है ना आज हम लोग दूर रहें, ठीक है। क्रैश थोजन की भी मैं बात करता हूँ। क्रैश थोजन जो है ना वो थोड़ा सा आप कह लें कि समझ में आ रहा है अभी, ठीक है। अभी फिलहाल क्रैश भी ऊपर को जा रहा था, लेकिन यहाँ पे आके जो है ना वो क्रैश ने क्या किया है कि एक ना, ये देखिए इसने भी अभी जो है ना वो खास पैटर्न बनाया नहीं है इसने अभी। इसको फ्लैग भी नहीं बोल सकते हम लोग, ठीक है। लेकिन फ्लैग बोल सकते हैं, नीचे पोल है, ऊपर जो है ना वो इसका ये बन गया है, ठीक है। अगर मार्केट ने इसको ऐसे कर दिया ना ब्रेक, तो फिर ये यहाँ से ऊपर निकलेगा, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग जो है ना इसको ये वाला इसका जो एरिया है ना, ये वाला ये सेलिंग पॉइंट हो सकता है। ये जो 60 से लेके 70 है ना, ये वाला एरिया इसका सेलिंग एरिया हो सकता है, ठीक है। क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे काफी ज्यादा वॉल्यूम दिखाया। अगर मैं आप लोगों को H1 की बात करूँ ना, H1 के अंदर ये आप लोगों को यहाँ पे एक डिमांड जोन भी नजर, सॉरी सप्लाई जोन भी नजर आएगा। ये देखें जरा, नजर आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो ये आप लोगों का जो है ना ये 60 से लेके 84 तक जो है ना ये बन रहा है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर आती भी है तो आप लोगों ने वेट करना है और यहाँ पे आके जो है ना वो मार्केट को एविडेंस देने देना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही मार्केट हमारी यहाँ पे आके एविडेंस, यहाँ पे आके जैसे मार्केट हमारी एविडेंस देगी, ठीक है, वो रेंज बनाएगी, फिर उसके बाद हम लोग जो है ना इसको यहाँ से सेल करेंगे। तो ये वाला जो है ना वो इसका अच्छा पॉइंट है 62 से लेके 84 तक, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट इस पॉइंट को कर देती है ब्रेक, ठीक है, तो फिर आप देखें कि फिर हमारे पास सिर्फ जो है ना वो ये डबल टॉप जो है ना वो ये वाला पॉइंट बचेगा। और ये जो है ना 6440 अभी ऊपर है 100 पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आके जो है ना फिर हमें मार्केट का प्रॉपर वेट करना पड़ेगा कि ये यहाँ पे आके रिजेक्शन दे, और जो है ना रिजेक्शन देने के साथ साथ मार्केट रेंज बनाए, फिर जो है ना वो हम लोग इसको इस पॉइंट से जो है ना वो सेल करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल यही लग रहा है कि मार्केट जो है ना वो इसी सप्लाई जोन से नीचे जो है ना वो एक मूव देगी, हमारा जो डेली टारगेट पूरा करवाएगी, ठीक है। एक बात याद रखिएगा कि मार्केट जो है ना वो आजकल थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई हुई है, ठीक है। ये दिसंबर का महीना स्टार्ट हो गया, इसमें जो है ना वो मार्केट मार्केट जो है ना मोस्टली ऐसे ही रहेगी। आप लोगों की वॉल्यूम जो है ना इसमें कम ज्यादा होता रहता है। देखें अगर मैं बूम 500 की बात करूँ ना, तो ये वाली जिस दिन हम लोगों ने वीडियो बनाना छोड़ी थी, उस दिन इस सब जो है ना वो इस वाली डिमांड जोन के ऊपर थे हम लोग, ठीक है। तो मार्केट इस डिमांड जोन से ऊपर गई है। अब ये वाली मेजर टीएल को फॉलो करते हुए मार्केट ऊपर जा रही थी, इसको ब्रेक किया, वापस मार्केट इसके अंदर आई है, ठीक है।
अब जो है ना वो इस टीएल के अकॉर्डिंगली मार्केट तो हमारी बाय में है, ठीक है। अगर मैं बात करूं ना इस वाले पॉइंट की, अगर मार्केट हमारा ये वाला पॉइंट करती है ना आज ब्रेक, ये वाला, ठीक है, ब्रेक करती है और फिर मार्केट वापस इसको टेस्ट करती है, तो अगेन इसको हम लोग यहाँ से जो है ना वो क्या करेंगे, बाई करेंगे। ये हमारा आज बाइंग पॉइंट रहेगा, ये वाला ऐसे, ठीक है, क्योंकि ये वाला मार्केट जो है ना रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो जाएगी, फिर मार्केट यहाँ से जो है ना वो ऊपर आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। सेकंड, अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है तो फिर हम लोग जो है ना वो इस टीएल के पॉइंट से जहां पे मार्केट इसको टच करेगी, यहाँ से इसको जो है ना वो हम लोग बाय जो है ना वो देखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा अभी आप लोग देख सकते हैं कि अभी मैंने 3 पेयर्स के एनालिसिस किए हैं, इनमें से कोई भी पेयर जो है ना इस टाइम प्रॉपर सेटअप के अंदर नहीं है, ठीक है। उसकी वजह ये है कि अभी जो है ना वो सारे पेयर जो है ना कोई बिल्कुल टॉप पे गया हुआ है, कोई बॉटम पे है, ठीक है। और जो है ना वो ये वाला पेयर जो है ना ये भी इसी तरह, ठीक है। अभी मार्क यानी कि कोई भी पेयर जो है ना प्रॉपर रेंज के अंदर नहीं। जब आप लोगों के पेयर जो है ना वो साइडवेज में नहीं होते हैं ना, रेंज में नहीं होते हैं ना, तो आप लोगों को पैटर्न्स नहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है। तब आप लोगों को जो है ना वो मार्केट के अंदर ये चीजें जो है ना वो इस तरह देखने को मिलती हैं, यानी कि कोई कोई सेटअप जो है ना आप लोगों को मिल रहा होता है, ठीक है। इसके अंदर यही दो सेटअप्स बन रहे हैं, एक ये अगर मार्केट इसको ब्रेक करके टेस्ट करती है तो ठीक है, अदरवाइज अगर मार्केट नीचे आती है तो इसको यहाँ से बाय करेंगे, ठीक है। क्रैश 300 कुछ बेहतर है, ठीक है। ये मैं अभी देख रहा था, ये देखें अभी M30 के अंदर शायद, या M15 में, बल्कि M15 के अंदर ही, कि ये वाला जो है ना अगर आप लोगों को मैं दिखाऊं ना बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, H1 के अंदर या H4 के अंदर, ये देखें, ये आप लोगों के पास सपोर्ट थी जो कि ना अब रेजिस्टेंस के ऊपर आके मार्केट जो है ना वो खड़ी है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग इसको छोटे टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं तो मार्केट को पहले भी रिजेक्शन हुई है, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम हुई है, ठीक है। अब अगर मार्केट यहाँ पे आके इस एरिया के अंदर आप लोगों को रेंज देती है, ठीक है, जैसे ये रेंज स्विंग वाली रेंज होती है, अगर मार्केट यहाँ पे रेंज देती है तो ये वाला पॉइंट जो है ना वो हमारा अच्छा सेलिंग पॉइंट होगा। मुझे आज ये पेयर उन सबसे अच्छा लग रहा है, बूम क्रैश और बूम 500 से ना मुझे आज ये पेयर अच्छा लग रहा है कि आज हम लोग जो है ना इसको ट्रेड करें। इवन कि ये पेयर तेज है, मैं इसको ट्रेड करता नहीं हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज जो है ना ये वाला पेयर ही सीरियस है, में जो है ना वो अच्छी एंट्री देगा, ठीक है। क्रैश 500 की अगर मैं बात करूं, उसने ये वाली टीएल ब्रेक कर दी थी, ठीक है, ये मेजर टीएल थी, लेकिन अब इसको जो है ना वो ब्रेक करके बाय में जाने वाला है। ये देखें जरा, यहाँ पे इसने भी जो है ना वो एक फ्लैग टाइप जो है ना वो बनाया है। अब इसका ब्रेकआउट हो गया, अब यहाँ से जो है ना वो बाय जाने वाला है। अगर आप लोग चाहें तो इसको यहाँ से जो है ना वो बाय कर सकते हैं, सेल का मैं इसका नहीं कहूंगा, ठीक है। तो अभी जो है ना वो बाय में कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, बाय सिर्फ वो करे जिसको पहले बाय करने की आदत है, ठीक है। अभी जब भी मार्केट ने बाय निकलना होता है ना तो ये जो है ना वो काफी टाइम लगा देती है बाय में, ठीक है। लेकिन बाय में अगर 10 पॉइंट उसने 10 मिनट में दिए ना तो एक स्पाइक लगता है, वो चीज इक्वल हो जाती है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने इसके ऊपर देखना है, हर टाइम इसको देखते रहना तो बाय नहीं होता है। बाय ये होता है कि आपने इसको देखा है और 2 घंटों के लिए जो है ना वो छोड़ दिए। तो बाइंग इसका ऐसे ही होता है कि आप लोग इसको बाय लगा के फिर 2-3 घंटों के लिए जो है ना वो भूल जाओ, बेशक एक दिन के लिए इसको जो है ना भूल जाओ, साथ में अपना एसएल जो है ना वो लगा दो, ठीक है। क्योंकि ये बिल्कुल आया भी डीप के ऊपर है। अगर मैं आप लोगों को वीकली के अंदर दिखाऊं तो इसका बिल्कुल नीचे जो है ना ये पॉइंट इसको मार्केट ऑलमोस्ट जो है ना वो टच कर ही दिया 370 तक, ठीक है। तो अब एक्सपेक्टेड है कि मार्केट यहाँ से जो है ना वो बाय में जाएगी, ठीक है। V75 की अगर मैं बात करूं तो ये मैंने आप लोगों को जो है ना वो पॉइंट बताया था कि भाई ये जो है ना इसकी रेजिस्ट जो है ना सपोर्ट बड़ी स्ट्रांग है, ठीक है। मार्केट यहाँ से निकल गई है, अब मार्केट ने जो है ना ये वाली टीएल को भी ब्रेक कर दी है, ठीक है। तो अब मार्केट जो है ना वो हमारी यहाँ पे जो है ना TP1 के पास जो है ना वो जाने के लिए तैयार है, फिर उसके बाद TP2 होगी, ठीक है। तो लेकिन अभी देखें, अभी मार्केट जो है ना वो एक एंट्री ये थी, ये निकल गई, ये वाली दूसरी भी निकल गई, अब जो है ना ये वाली टीएल जो है ना ये जा रही है, मार्केट इसको फॉलो करते हुए ऊपर जा रही है। अब जैसे जैसे मार्केट इस टीएल को टेस्ट करेगी ना तो आप लोगों ने इसको जो है ना वो यहाँ से बाय करते जाना है। जब मार्केट इस टीएल को ब्रेक कर देगी तब आप लोगों ने इसको छोड़ देना है, ठीक है। अब बेसिकली देखें, ये सपोर्ट थी, इसने हमें कंफर्मेशन दी कि इसने अब इसको ब्रेक कर दिया एरिया को, अब बाय में जो है ना निकलेगी। अब ये वाली टीएल साथ साथ कंफर्मेशन दे रही है कि मार्केट आप लोगों की यहाँ से बाय जा रही है, यहाँ से बाय जा रही है, यानी कि जहां जहां वो टच देगी ना यहाँ यहाँ से मार्केट आप लोगों की बाय में जाएगी, ठीक है। तो ये वाली टीएल को आप लोगों ने फॉलो रखना है, जैसे मार्केट इसको टच करेगी वहां से आप लोगों ने इसको बाय करना है और इसको बाय करते जाना, सेल का अभी नहीं सोचना,
जब तक मार्केट ये टीएल ब्रेक करके नीचे नहीं आ जाती, ठीक है। एक चीज मैं आप लोगों को फिर से कहूंगा, आप लोगों ने जो है ना वो हर पेड़ एहतियात के साथ जो है ना वो ट्रेड करना है। दिसंबर का महीना है, इसके अंदर जो है ना वो बड़ी उल्टी पुल्टी जो है ना वो चीजें होती हैं, ठीक है। बाकी जो इस तरह की चीजें होती है ना कि ऐसे टीएल लगा दी, ठीक है, ऊपर से खींच के टीएल लगा दी, यानी कि कुछ ऐसी टीएल जिनकी कोई लॉजिक नहीं होती है, उनके ऊपर आप लोगों ने पंगे हरगिज नहीं लेने, खास तौर पर इस महीने के अंदर, ठीक है। तो बाकी जो है ना आप लोगों ने मेजर जो है ना वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस और मेजर टीएल जो है ना वो देखनी है। अभी जो है ना आप लोगों के मेजर जो है ना वो आप जितने भी होते हैं ना पॉइंट्स, सिर्फ वही वर्क करेंगे, जो होते हैं ना माइनर, वो मार्केट उनको फेल करेगी, ठीक है। बार बार आप लोगों को फेक आउट जो है ना वो इस महीने में देखने को मिलेगा, क्योंकि वॉल्यूम जो है ना इसमें जो है ना वो थोड़ा-सा इम्बैलेंस होता है, कम ज़्यादा जो है ना वो हो रहा था, ठीक है। बाकी कोई अगर आप लोगों का क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।